हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये भी देखिए आपका प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको देखिए एक बार खुद से बनाने की ट्राई ज़रूर करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल 424 आता है। इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है ये आपको बताना है। देखिए कोई भी दो अंकों की संख्या मान लीजिए एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। ये दो अंकों की संख्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अंकों का योगफल अगर आप कैलकुलेट करें तो एक्स प्लस का वाई होगा। इनको गुणा करें तो ये गुणनफल 424 आता है, ये प्रश्न में बोला गया, ठीक है। अब क्या जाता है कि इसके अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि एक्स वाई थी संख्या, अब इसको वाई एक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंकों का योगफल जो होगा वाई प्लस एक्स है, इससे गुणा किया जाता है तो ये गुणनफल 280 प्राप्त होता है, ये प्रश्न में बोला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई और ये वाई एक्स दोनों अलग अलग यहाँ पर संख्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 15 है, ठीक है। अब इसके अंकों को पलट देने पर 51 बन जाएगा। तो इस तरह से ये संख्याएँ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब ये दो समीकरण आपके पास बने। इन दोनों समीकरणों को अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जोड़ देता हूँ, इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक साइड में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये x प्लस वाई और ये y प्लस एक्स, ये तो आपका सेम ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 15 और 51 में आप अंकों का योग करेंगे तो 1 प्लस का 5 कर लीजिए, चाहे 5 प्लस का 1 कर लीजिए, आना तो सही है। तो इसी तरह से यहाँ पर x प्लस वाई और y प्लस एक्स आपका क्या है, सेम ही है। तो सेम है तो आप यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं इस साइड पे। बराबर के एक साइड वाले टर्म एक साइड ऐड हो जाएंगे और दूसरे साइड वाले दूसरे साइड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई एक साइड कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक्स वाई बच गया, ठीक है। और प्लस ये आपके पास दूसरी संख्या वाई एक्स बच जाएगी। और ये बराबर की साइड आपके पास कितना बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 704। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का विस्तार करेंगे। तो यहाँ पर ये x प्लस वाई, भाई आपको संख्या के अंकों का योग बताना था, x प्लस वाई का मान आपको बताना है। तो ब्रैकेट में देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, विस्तार करेंगे तो 10 इंटू में दहाई का अंक x प्लस इकाई का अंक y और प्लस में यहाँ पर देखिए ये 10 इंटू में दहाई का अंक y और प्लस का इकाई का अंक x, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है, बराबर 704 है, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि 15 का विस्तार करते हैं तो आप क्या करते हैं, 10 इंटू में दहाई का अंक 1 है और प्लस इकाई का अंक करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और ले लीजिए, जैसे कि 25 है तो 10 इंटू में दहाई का अंक 2 है और यहाँ पर प्लस इकाई का अंक, ऐसे करते हैं विस्तार। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा। इसके बाद देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये 10x, ये आपका यहाँ पर 10x है और प्लस का x करेंगे 11x बनेगा। इसी तरह से ये 10y है प्लस y है तो 11y बनेगा, यानी कि 11 आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में x प्लस वाई एक और बच जाएगा, यहाँ पर एक x प्लस वाई यहाँ पर है, ठीक है। तो 11 इंटू में x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर की साइड कितना है, 704 है। तो 11 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 64 आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। और संख्या के अंकों का योग ये बताना था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर था। तो थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करनी थी, बाकी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न ये है नहीं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। ही और शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।